रहे हैं ये स्वर्ग निहाल विहार का स्वर्ग वृद्धाश्रम है जो जो अपने सदकारियों के लिए बहुत कई सालों से बड़ा प्रसिद्ध है, बहुत लोकप्रिय है। यहाँ ये जो भी बुजुर्ग आप देख रहे हैं ये बेघर हैं, बेसहारा हैं। इनको किसी न किसी कारणवश परिवार ने या तकदीर ने यहाँ भेज दिया और इन सब की यहाँ पे फ्री में सेवा की जाती है। तारकेश्वर जी और उनकी टीम यहाँ पर इनको विभिन्न प्रकार की सभी सुविधाएं प्रदान करवाते हैं। आप देख रहे हैं ये स्वर्ग वृद्धाश्रम है निहाल विहार का। यहाँ सारे ये इनको सारी सुविधाएं यहाँ पे फ्री में है। यहाँ खाना, कपड़ा, ओढ़ना, बिछाना, पहनना, सब चीज़ें, खाना पीना सब। ये हैंडीकैप्ड है ये जो है इसमें क्या लाइट की समस्या है? लाइट तो ये है। हाँ लाइट ये स्वर्ग वृद्धाश्रम है निहाल विहार का। इसको प्रिंट करो। आप देख रहे हैं सफेद प्रिंट। सारी सुविधाएं यहाँ पे तारकेश्वर जी प्रदान करते हैं। दर्शकों आप देख रहे हैं ये स्वर्ग वृद्धाश्रम निहाल विहार का स्वर्ग वृद्धाश्रम है जो श्री तारकेश्वर जी द्वारा संचालित है। और ये सर्दी के दिसंबर के दिन शुरू हो गए हैं। ये सर्दी के दिन में बुजुर्ग लोग आप देख रहे हैं। बुजुर्गों को दरअसल बच्चों और बुजुर्गों को थोड़ी सर्दियों में ज़्यादा लगती है, इसलिए इनको कंबल की आवश्यकता ज़्यादा होती है। आप कोई युवा व्यक्ति एक कंबल से काम चला सकता है, पर बुजुर्गों को ज़्यादा मात्रा में कंबल चाहिए होते हैं। तो जो भी व्यक्ति सर्दी शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा देखभाल करी जाती है सर्दी के समय में यहाँ पर। तो सर्दी लगती नहीं। कब से हैं बाबा जी आप यहाँ पे? अच्छा, तो अभी सर्दियाँ शुरू हुई हैं हमारी दिल्ली में ताज़ा आप वृद्धाश्रम में, तो स्थिति ठीक है या थोड़ी ज़्यादा हो गई सर्दी की? नहीं, स्थिति ठीक है, सब चीज़ ठीक है। यहाँ पे सब सुविधाजनक है ना, कोई चीज़? सब कुछ सुविधा। बहुत बढ़िया। हाँ चलो। तारकेश्वर जी सर्वप्रथम ये बताइए कि सर्दी का समय शुरू हो गया है और धीरे धीरे जो है वो बुजुर्गों को ठंड तो ज्यादा ही लगती है, तो ठंड से बचने के लिए क्या इंतजाम आप करने को करते हैं? देखिए ठंड के थ्रू अभी जो है सो यहाँ पर सारी व्यवस्था कई ये 16 साल से चल रही है। जी। ये जो है सो व्यवस्था का लोगों का है और यहाँ पर ऐसे कोई चीज़ की मैंने कि व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज के डेट में ना कोरोना में लोग यहाँ आ नहीं रहे हैं, जिससे कि उसमें सबसे बड़ी बात है कि और कुछ तो नहीं, जो रेगुलर का भोजन का व्यवस्था है। मैं जनता से अपील करूंगा कि सब लोग ऐसे लोग जो सेवा किया जाता है लोग आए और एक टाइम एक समय का रोटी अपने हाथों से इनको खिलाएं, बस यही कहूँगा। बाकी जो है सो कम्बल, चादर, बेडशीट ये सब का व्यवस्था भी लोगों से कहूँगा कि सहयोग करें। अच्छा, सर्दियों में बहुत सारे समाज सेवी लोग जो है ना वो सड़क पे, फुटपाथ पे सोते हुए, रैन बसेरा में सोते हुए या कहीं और भी कई जगह पे बुजुर्गों को, जवानों को, लावारिसों को कंबल देते हैं। क्या यहाँ पे अभी तक कोई वो कंबल दान करता है? अभी तक यहाँ पर इस तरह के अभी तक बहुत कम लोग आ रहे हैं, जिससे कि यहाँ भी कंबलों की जरूरत पड़ती है? जैसे जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी, आदमी जैसे है और आदमी बढ़ गया। कितने बुजुर्ग हैं फिलहाल अभी यहाँ पर करीब 65 के करीब में? एक बुजुर्ग को लगभग कितने कंबलों की जरूरत पड़ती है सर्दी से बचने के लिए? जो कपड़े में लेटरिन पैखाना करते हैं उनके लिए तो कम से कम दिन में जब पेशाब करेंगे, लेटरिन करेंगे तब बदलना पड़ता है। वो इसे दो नहीं, 4 कंबल चाहिए। अच्छा। 2 कंबल में तो डाल नहीं जाती है, क्योंकि एक कंबल नीचे बिछाओ और कंबल ऊपर भी डालो। अच्छा। क्योंकि वो लेटरिन कर देते हैं तो उनका पेशाब करते हैं तो उनकी तो हटाना पड़ता है, ना तो बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए जो है सो क्या होता है कि इसमें कंबल के बुजुर्गों की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन जो इसे आम तरह है, साधारण सा बुजुर्ग है जो चलता फिरता है, जो समझदार है, उसके लिए उतनी ज़रूरत नहीं है। उसके लिए तो 2 कंबल बहुत है। लेकिन जो बिस्तर पर लेटरिन पैखाना करते हैं उनके लिए बहुत समस्या है। मैं सबसे एक गुजारिश करूँगा कि जो है सो ऐसे जो जहाँ पर संस्थाएं सेवा करती है जा करके वहाँ लोगों को सहयोग करना चाहिए। मेरे यहाँ भी आश्रम में, स्वर्ग वृद्धाश्रम निहाल विहार में भी लोगों से अपील करूँगा कि सेवा करनी चाहिए। अब आपने बोला कोरोना में लोग जाकर सर्दियों में रोड पर आज के डेट में कोई भी घर से नहीं निकल रहा है।
रोड वाले को भी कंबल या कुछ व्यवस्था नहीं दे रहे हैं। कोरोना के डर से उन बुजुर्गों को छूने में, डरने में, ये बहुत बड़ी डर है। जब तक इसका वैक्सीन नहीं आएगा तब तक ऐसे बेसहारा लोगों को सड़क पर ही ऐसे ही मरना पड़ेगा, क्योंकि सरकार कोई भी ऐसे लाचार बेसहारा बुजुर्गों के लिए कहती है कि रैन बसेरा बनाया। रैन बसेरा केवल चलने फिरने वाले मजदूरों के लिए बना है कि वहाँ काम कर लेते और रात को सो लेते हैं। लेकिन जो 24 घंटे घर से बेसहारा हो गए हैं उनके लिए रैन बसेरा नहीं है। उनके लिए अनेक जो संस्थाएं हैं, जो परमानेंट व्यवस्था न हो रहने के लिए, खाने के लिए, बिस्तर पर दवाई के लिए, वो जो है सो बुजुर्ग का सड़क पर ही मौत है, सड़क पर ही मरेंगे, इनमें कोई दो मत नहीं। आपके माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूँगा, सरकार इसको ध्यान दे कि ऐसे लोगों को रैन बसेरा से नहीं, इनको कोई परमानेंट जब तक जीते हैं 70 साल, 80 साल, 90 साल की उम्र में घर से बाहर निकल जाते हैं, जिनका दिमाग से लाचार हो गए हैं। बहुत से रोज पेपर में निकालते हैं, पुलिस निकालती है। अभी पुलिस जो है सो रोज लवारिस मरेगी सड़क पर, अखबार में निकालेगी कि आज के डेट में इतने लवारिस मर गए। अरे क्यों मर गए, इसका कारण भी तो जानना चाहिए सरकार को, क्योंकि इनका कोई सहारा नहीं होता। पुलिस अपनी कानून, कोर्ट के कानून के अनुसार अखबार में निकाल देती है और उसके बाद उनकी अंतिम संस्कार, पोस्टमार्टम करा के अंतिम दाह संस्कार करती है। ये जो है सो रोकने के लिए जनता को भी कहीं ये भी चाहूँगा कि कोई भी लवारिस हो, लाचार हो, आप फोन करिए पुलिस को, पुलिस कहीं ना कहीं उनको व्यवस्था करे। अब जनता उनको क्योंकि वो बुजुर्ग तो फोन करेगा नहीं पुलिस को, पुलिस मदद मांगने जाएगी, उनसे मदद मांगने जाएगी, भैया मेरे पास कोई ऐसा कानून नहीं है कि मैं आपको कहीं भर्ती कर। लेकिन यदि 100 नंबर पर रजिस्टर्ड होने पर पुलिस जरूर मदद करती है, ले जाकर किसी आश्रम में, किसी संस्था में डालती है। लेकिन ऐसे लोग सड़क पर मरते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनका दिमाग नहीं है, तो उसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि वो तुरंत पुलिस को तत्काल फोन करे और उसको जो है सो व्यवस्था बनाए। इसी के अच्छा साथ तारकेश्वर जी, सर्दी में कंबल तो सब बहुत सारे लोग बांटते हैं और कंबल को जैसे प्रमुख रूप दिया जाता है, पर अगर हम वृद्धाश्रम की जरूरत के हिसाब से बात करें तो सर्दियों में बुजुर्गों को सलामत रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए कंबलों के अलावा किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? सर्दियों में आश्रम में तो देखिए घर बना हुआ है, एक बेड भी मिलता है, बिस्तर भी मिलता है, सब कुछ है। सर्दियों में परमानेंट कोई खास बुजुर्गों के लिए सहयोग की लोग देते हैं, कंबल चाहिए और कहते हैं बिस्तर पे देख सकते हैं और कुछ नहीं, ये छोटी चीज़ है। लेकिन बाद में जो है तो इनको जो है तो मेन रेगुलर भोजन, दवाई, इलाज और सेवादार की जरूरत है। सबसे बड़ी जरूरत है सेवादार की। आम जनता तो दान देने वाले दान देकर चले जाते हैं, लेकिन उनकी सेवा करना ये बहुत बड़ी कठिन काम है। सेवादारों के से याद आया, आप एक लंबा प्रोजेक्ट चलाते थे, स्कूल के बच्चों को आप प्रेरित किया करते थे जाके बुला के कि वो बुजुर्गों की सेवा करने के गुण सीखें। अब स्कूल तो कोरोना काल में बंद है, तो युवा पीढ़ी से जो देख रहे हैं, आप क्या अपील करना चाहते हैं? युवा पीढ़ी को स्कूल के गाइडलाइन के आया है कि आप जा करके घर में कैसे किसी आश्रम में बुजुर्गों को कैसे सेवा की जाती है। क्योंकि आज के डेट में एजुकेशन में पढ़ लिख जाते हैं, ये कर लेते हैं, तो क्या होता है कि माँ बाप को सेवा नहीं करते हैं, पढ़ लिख के अमेरिका, रूस, जापान सब कुछ चले जाते हैं, लेकिन माँ बाप को फिर मरने के बाद तक देखने नहीं आते जी। तो इसलिए स्कूल ने गाइड किया कि यदि आप नहीं करोगे, इनको सेवा नहीं करोगे अपने माँ बाप को, तो जो है बुजुर्ग इन आश्रमों में का सहारा लेना पड़ेगा और आपका भी जनरेशन आएगा, आपको भी सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए आप घर में कितना भी कमाओ धमाओ सब कुछ करो, लेकिन अपने दादा दादी, नाना नानी को ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए स्कूल का ये पहला प्रोजेक्ट होता है कि जाकर के सीनियर सिटीजन होम में जाकर के देख कर आए। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बातें कही और हमें उम्मीद है कि दर्शकों को आपकी बातों से प्रेरणा मिली होगी, सीख मिली होगी और शायद कुछ अच्छे लोगों के मन में कुछ अच्छा करने की ललक भी हो। आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका। अब ये बाकी तो बुजुर्गों का आप देख लीजिए कि क्या दशा में है, कैसे हैं, वो आप कर लीजिए। दर्शकों, आगे भी हम आपको इसी तरीके के प्रोग्राम दिखाते रहेंगे। अगर आपके आसपास में भी कोई परेशान हाल, दुखी, लावारिस बुजुर्ग हो तो नीचे लिखा हुए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।